हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 परियोजना प्रोजेक्ट सॉल्यूशन। इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास 7 कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। समय रहेगा इसके लिए 1 सप्ताह में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। पूर्णांक है 20 अंकों का पूर्णांक रहेगा। इसे आपको 1 सप्ताह में जमा करना है स्कूल में। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की विधियां चालन, संवहन, विकिरण को समझाइए। क्या होता है चालन, संवहन और विकिरण? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चालन क्या होता है, कंडक्शन किसे कहते हैं। तो बात करते हैं इसका पहले परिभाषा। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण एक अणु अपने पास वाले अन्य अणुओं को ऊष्मा देते हैं। इसमें वस्तु के अणुओं को स्वयं गति नहीं करनी पड़ती और इसमें ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ती है। इसी को कहा जाता है आपका कंडक्शन यानी कि चालन कहते हैं। यह प्रोसेस में आपका उदाहरण है लोहे का गर्म होना। ये क्या कौन सी प्रोसेस है? आपका चालन प्रक्रिया होता है। साथ में इसका आप लोग चित्र भी बना लेंगे। ये आपका कंडक्शन प्रोसेस है। लोहे का गर्म होना एक क्या होता है? चालन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से पहले एक पॉइंट बना लिया आप लोग ने। फिर अब अपन को बनाना है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में द्रव व गैस पदार्थों में लागू होती है। ये द्रव और गैसीय पदार्थों पर लागू होता है। जब किसी पात्र में पानी गर्म किया जाता है तो पहले बर्तन के नीचे के गर्म अणु गर्मी पाकर ऊपर वाले ठंडे अणु के स्थान पर चले जाते हैं और ऊपर के ठंडे अणु नीचे गर्म अणु के स्थान पर आ जाते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। कन्वेक्शन प्रोसेस पर आपका संवहन यानी कि इसमें क्या होता है, जब किसी पात्र में पानी को गर्म किया जाता है तो पहले बर्तन के नीचे गर्म अणु गर्मी पाकर ठंडे अणु के स्थान पर चले जाते हैं। ऊपर ठंडे अणु नीचे गर्म अणु के स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उदाहरण है आपका पानी का उबलना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोसेस पानी का उबलना। ये क्या होता है? आपका संवहन। यानी कि ये देखो, इस प्रोसेस को पानी गर्म होती है तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस होते रहता है। इस तरह से आपका चलते रहता है। इसको देख लेंगे। उसके बाद है आपका विकिरण यानी कि रेडिएशन। इसमें क्या होता है, ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऊष्मा तापीय विकिरणों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर फैलती है। उदाहरण के लिए सूर्य की गर्मी अंतरिक्ष से विकिरणों के माध्यम से संचरित होकर धरती तक आती है और विकिरणों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एक सीधे मार्ग में होता है। इस तरह से आप विकिरण के बारे में बताएंगे। तो विकिरण, तो इस तरह से यहाँ पर आप विकिरण का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर आपका रेडिएशन प्रोसेस होता है। जैसे ही हम लोग आग तापते हैं तो वहाँ पर आपका रेडिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के पाचन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो मनुष्य का पाचन जो शुरू होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है। मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं जिससे भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लार ग्रंथियों यानी कि सैलिवरी ग्लैंड से निकली लार भोजन में अच्छी तरह से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये हुआ आपका मुख गुहा। उसके बाद है आपका काम में आता है आमाशय में पाचन की क्रिया होता है डाइजेशन स्टमक। यानी कि जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां भोजन का मंथन होता है जिसमें भोजन और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। ये आमाशय का प्रोसेस है। भोजन और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, डाइजेशन इन स्टमक। तो ये आपका पाचन तंत्र का चित्र है जिसमें आपका
जिह्वा होता है, मुख, गुहा, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत यानी कि कोलान, गुदा द्वार होता है, यही आपका प्रोसेस अग्नाशय होता है, लीवर होता है आपका, डायफ्राम्स होता है, पित्ताशय पित्त रस का भंडारण करता है, पित्त नली होती, यकृत होती है। उसके बाद और भी है, ग्रहणी में पाचन होता है, डाइजेशन इन डोडेनम। इसमें आपका क्या होता है, अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत से आया पित्त रस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण कर देता है। तो ये आपका पॉइंट रहेगा, पायसीकरण होता है यहाँ पर। क्षुद्रांत यानी कि डाइजेशन इन इलम, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुँचता है तो आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद है आपका बड़ी आंत्र यानी कि मलाशय में पाचन किस तरह से होता है, क्षुद्रांत में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद जब भोजन बड़ी आंत्र में पहुंचता है तो वहां पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है और बड़ी क्षुद्रांत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का अपशिष्ट अतिरिक्त भाग यहाँ एकत्रित होते रहता है तथा समय समय पर मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपका पाचन का प्रक्रिया होता है। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।